बहुत समय पहले एक धनवान और बहुत सुंदर स्त्री अनुप्रिया रहती थी। लोग और दासियाँ उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, पर वह अंदर से बहुत ही क्रूर स्वभाव की थी। एक बार अनुप्रिया नदी के किनारे टहलने के लिए गई और उनके साथ में कुछ दासियाँ भी गईं। अनुप्रिया जब नदी के किनारे पहुंची तो उसे वहां पे बहुत अच्छा लगा और वह नदी की और वहां से गुजर रहे पक्षियों की प्रशंसा करने लगी। तभी दासियों ने उसे पानी में ढकेल दिया और दुर्घटना के कारण अनुप्रिया पानी में बह गई। उसी जंगल में घनानंद नाम के एक बौद्ध भिक्षु रहते थे, जो ध्यान और साधना में लीन रहते थे। घनानंद सुबह जब भिक्षा के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने अनुप्रिया को नदी के किनारे पड़ा देखा। घनानंद अनुप्रिया के पास गए तो वह बेहोश पड़ी थी। घनानंद उसे उठाकर अपनी कुटिया में ले आए और जंगल से कुछ औषधि ढूंढ कर लाए। उसे पीसकर अनुप्रिया को पिलाया तो उसे कुछ देर में होश आया। घनानंद ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो अनुप्रिया ने जवाब दिया कि मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है। घनानंद बोले, तुम इस कुटी में आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए जंगल से औषधि ढूंढ कर लाता हूँ। तो तुम्हें आराम की ज़रूरत है? अनुप्रिया बोली, आप? घनानंद बोले, मैं तो सन्यासी हूँ, बाहर भी विश्राम कर लूँगा। अनुप्रिया बोली, नहीं, तुम भी कुटी के अंदर विश्राम कर सकते हो। तो घनानंद बोले, मैं किसी स्त्री के साथ एक छत के नीचे विश्राम नहीं कर सकता, ये मेरे संस्कार के विरुद्ध है। इतना कहकर घनानंद बोले, मैं जंगल में तुम्हारे लिए औषधि लेने जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चले गए। अनुप्रिया को घनानंद पर बहुत गुस्सा आया। उसे अपने सौंदर्य पर बहुत ही घमंड था। वह सोचने लगी कि मैं इतनी सुंदर हूँ और इसने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। अनुप्रिया ने ठान लिया कि मैं इस साधु को मोहित करके ही मानूंगी। उसने अपने माया जाल में घनानंद को फंसा लिया। उसी नगर में एक डाकू रहता था, जो लोगों को लूटता था और उनके पास से जो भी अनाज था वो लूट कर ले जाता था। एक दिन जब डाकू घनानंद की कुटिया के पास आया तो उसने अनुप्रिया को देखा और वह उस पर मोहित हो गया। वह अनुप्रिया से बोला, तुम इस सन्यासी के साथ में क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास इतना धन है, इतनी दौलत है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा होगा और तुम ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकती हो। डाकू ने घनानंद को हानि पहुंचाई और अनुप्रिया को अपने साथ में लेकर चला गया। सारे नगरवासी डाकू से परेशान होकर नगर छोड़कर चले गए, लेकिन घनानंद नहीं गए। वह अनुप्रिया की राह देखते देखते वहीं पे रहने लगे कि किसी न किसी दिन अनुप्रिया लौटकर जरूर आएगी। कुछ समय बाद अनुप्रिया ने घनानंद को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उसने लिखा था कि स्वामी, तुम यहाँ पर आओ, मैंने तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर ली है और हम और तुम दोनों लोग मिलकर डाकू को मार देंगे। घनानंद अनुप्रिया की चिट्ठी पढ़कर उसकी बातों में आ गए और वहाँ पहुँच गए। अनुप्रिया ने घनानंद को पहले से ही एक जगह बता दी थी कि तुम वहाँ पे छिप जाना। जब घनानंद वहाँ पे पहुँचे तो अनुप्रिया ने डाकू से बोला, हे महाराज, देखिए ये सन्यासी यहाँ तक आ गया और ये तुम्हें मारने के लिए आया है। डाकू ने घनानंद को मारा और उन्हें बहुत हानि पहुँचाई। घनानंद बोले कि मुझे तो अनुप्रिया ने ही बुलाया था, इन्होंने बोला था कि यहाँ पर आओ, मैं और तुम मिलकर इस डाकू को मार देंगे। जब डाकू ने यह बात सुनी तो उसे बहुत बुरा लगा। डाकू ने अनुप्रिया से बोला, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे हाथों से अनर्थ हो जाएगा। अनुप्रिया वहाँ से चली गई और डाकू को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और उसने घनानंद से माफ़ी मांगी। घनानंद से बोला कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, और उनके चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। घनानंद ने उसे माफ़ कर दिया और अपने साथ ले गए। घनानंद फिर से अपने पहले वाला जीवन जीने लगे। एक स्त्री के प्रलोभन में फंसकर उन्होंने अपनी ध्यान साधना सब त्याग दिया था। घनानंद फिर से ध्यान और साधना करने लगे और अपना वही जीवन जीने लगे।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नमो बुद्धाय।